चैप्टर 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां उन्हें अंदर आते हिमारी देख लेती है और वो अकाने से पूछती है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? जिस पे अकाने बोलती है, हम कोई बात नहीं कर रहे थे। यहाँ साइतो की कजन को साइतो में से लड़कियों वाली शैम्पू की खुशबू आती है और उसे शक हो जाता है कि साइतो ने शादी कर ली। यहाँ तक कि उसने उसके नए घर का पता भी लगा लिया था। ये देख साइतो उसे उठा के अकेले में ले जाता है और बोलता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा, बस इस बात को राज रखना। वो सोचती है कितने पैसे मांगू, पर उसे समझ नहीं आता। साइतो बोलता है, जब दिमाग में आए तो बता देना। अब साइतो आराम से बैठ जाता है जहाँ अकाने आके फिर से उस पे चढ़ जाती है, क्योंकि आज साफ सफाई करने का काम साइतो का था और वो आराम से बैठा है। उनका झगड़ा देख पूरी क्लास में उनकी बात चलती है। उन सबको बात करते देख अकाने हिमारी से पूछती है, जिसपे वो बताती है, तुम्हें नहीं पता, तुम लोग इतना झगड़ा करते हो कि पूरा स्कूल तुम लोगों को बेस्ट फ्रेंड समझने लगा है और शादीशुदा भी। ये सुन अकाने चिल्लाती है और बोलती है, हमारी शादी नहीं हुई है। पर साइतो मन में बोलता है, सच तो यही है वैसे। अगले सीन में अकाने चिल्लाती है क्योंकि साइतो ने जूस के बहुत सारे कैन जमा कर रखे थे जिससे विटामिन मिल सकते थे और ये बीमारी में भी काम आएगा। और खाने के लिए उसने बहुत सारे नूडल्स के डब्बे जमा कर रखे थे जिससे खाना बनाने का कोई झंझट ही नहीं था। अकाने बोलती है, प्रोटीन का क्या? तब वो बोलता है, हम प्रोटीन शेक बना के पियेंगे। ये सब सुन अकाने का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे प्रोटीन का डब्बा छीनने लगती है ताकि वो उसे फेंक सके। साइतो की मेंटल हेल्थ अकाने को ठीक नहीं लगती। अकाने उसे मरने नहीं दे सकती थी और शादी हुआ था तो उसे उसके साथ मिल के रहना था, इसलिए वो खुद खाना बनाने का डिसाइड करती है। और इसके लिए अकाने काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो उसका खाना खा के तारीफ तो जरूर करेगा। पर उसे खाना बनाते देख साइतो को लगता है उसने जरूर खाने में जहर मिलाया होगा। लेकिन जब साइतो खाना खाता है तब उसे उसकी पास्ट की कुछ झलक दिखाई देती है और वो बोलता है, ये खाना एवरेज है, नॉर्मल सा। उसकी बात सुन अकाने खाना वापस ले लेती है और बोलती है, इतना बेकार है तो मत खाओ। जिसपे साइतो बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो जबरदस्ती अकाने से खाना छीन के खा लेता है और बोलता है, बहुत अच्छा है। अगले दिन अकाने उसे बुलाती है और झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसने कचरा पूरे घर में फैला रखा था। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अकाने बोलती है, मैं पता नहीं किसके साथ फंस गई। साइतो बोलता है, ये हमारी मजबूरी है और अब जब तक जरूरत ना हो तब तक मुझे बुलाना मत। अब साइतो नहाने चाहता है, तभी उसे वहाँ अकाने दिखती है, जिसे देख वो घबरा के वापस आ जाता है। पर तभी उसे फील होता है अकाने शायद बेहोश हो गई है क्योंकि वो कोई हरकत नहीं कर रही थी। इसलिए साइतो अकाने के पास वापस जाता है। वहाँ जाके पता चलता है वो सो रही है। ये भी खतरनाक हो सकता था। वो अकाने को आवाज लगाता है लेकिन वो नहीं सुनती। अब साइतो उसे खुद उठा के पानी से बाहर ले आता है। तब तक अकाने जग जाती है और वो साइतो को गलत समझ लेती है और वो उस पे बहुत चिल्लाती है। साइतो वहाँ से बाहर आके बोलता है, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, अब अकाने बाल ड्राई करते हुए सोच रही थी, शायद मैं सो गई थी इसलिए उसने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। अब वो सोने बेड पे जाती है जहाँ वो साइतो से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बोलता है, मुझे नींद आ रही है। ये सुन अकाने बोलती है, जो करना है करो। उसके आंखों में आंसू थे। अगले दिन वो हिमारी के गले लग के रोती है और एक सवाल पूछती है, कोई ऐसा जिसके साथ तुम्हारी नहीं बनती हो पर तुम चाहती हो कि उसके साथ तुम्हारी बने, ये कैसे हो सकता है? ऐसा सवाल सुन हिमारी साइतो का नाम लेती है, जिस पे अकाने बोलती है, तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? हिमारी बोलती है, क्योंकि एक वही है जिसे तुम फर्स्ट क्लास से देखती आ रही हो। खैर, वो बताती है, लोगों से रिस्पेक्ट लेना नहीं, लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखो, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी ओर साइतो भी अपनी कजन के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था कि उसकी बिल्कुल नहीं बनती, जिस पे उसकी कजन बोलती है, दो इंसान कभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए तुम्हें उनसे बात करनी पड़ती है। ये बात साइतो के दिमाग में घुस जाती है। अब वो घर जाता है जहाँ अकाने उसका वेट कर रही थी। वो बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ दोनों बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता खोजते हैं। अब वो दोनों अपने अपने काम को बांट लेते हैं। लाइक बर्तन धोना वगैरह साइतो करेगा और खाना बनाना अकाने। बस साइतो को उसके खाने की तारीफ करनी होगी, जिसपे वो मान जाता है और बोलता है, अगर मेरा हाथ तुम्हारे बॉडी से टच हो जाए तो पागल मत होना। ना चाहते हुए भी वो मान जाती है क्योंकि उनका बेड काफी छोटा था। यहाँ रिश्ता बचाने के लिए वो लोग एक रूल बनाते हैं,
हर एक छोटी चीज पे शुक्रिया बोलने का। अगले दिन साइतो अकाने के लिए उसका फेवरेट केक लेके आता है, जिसे देख अकाने सरप्राइज हो जाती है। खैर वो उसे शुक्रिया बोलती है। ये सुन साइतो उसे बस देखता रहता है। अब साइतो खाना खाता है और उसकी तारीफ करता है। अपनी तारीफ सुन वो खुश होती है। यहाँ साइतो बर्तन वॉश करते हुए ये सोच रहा था कि ये इतनी बदली हुई कैसे है। आमतौर पे तो ये झगड़ा करती रहती है। तभी वहाँ अकाने उसकी हेल्प करने आती है और ये फर्स्ट टाइम था जब साइतो ने अकाने को उस नजर से देखा था, वो भी स्माइल करते हुए। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।